नवरात्रा की शुभकामनाएं आप सभी को। तो सबसे पहले नवरात्रा की जो प्रसाद होते हैं उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चूल्हा होता है उसे शुद्ध करना होता है, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह लगाना होता है, यानी स्वास्तिक बनाना होता है, थोड़ा अक्षत छिड़कते हैं, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान सा यूनिक सा रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो हम डोसा बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप, चाय पीने वाले कप से आधा कप मैंने चावल डाल दिया था फूलने के लिए पानी में, कम से कम 4 घंटा के लिए। और ये कच्चा चावल है, कहीं कहीं पे इसे अरवा चावल कहते हैं, कहीं पे इसे कनकी कहते हैं, कनकी चावल, या फिर कहीं पे कच्चा चावल कहते हैं। आप ये चावल में नहीं बनाना चाहें तो समा का चावल भी ले सकते हैं। समा का चावल अरवा चावल ही होता है, ठीक है, पर उसे मशीन में एकदम छोटा छोटा बारीक बना दिया जाता है। चलिए, यहाँ पे मैंने आधा कप, चाय पीने वाले कप से आधा कप साबूदाना को भी 4 घंटे के लिए फूलने के लिए डाल दिया था। दोनों काफ़ी बढ़िया से फूल गए हैं, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। पानी का मात्रा बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एक साथ ज़्यादा मात्रा में पानी ना डालिएगा, वरना आपका जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमारा पेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया से बन चुका है। इस बात का ध्यान रखना है, पेस्ट बहुत ही बारीक पीसना चाहिए, थोड़ा सा भी दानेदार नहीं होना चाहिए। दानेदार अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर वो रेसिपी आपका सही नहीं बन पाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा स्मूथ सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। कंसिस्टेंसी भी बहुत बढ़िया है, तो ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हुए ही पानी इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक। दोस्तों, प्रसाद जो है वो सेंधा नमक में ही बनाया जाता है, जो आयोडीन नमक होता है उसमें नहीं बनाया जाता है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो सेंधा नमक डालकर काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे। हमारा पेस्ट तैयार है। अब इसके लिए चटनी बनाते हैं, चटनी के साथ खाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने धनिया का पत्ता ले लिया है, अदरक ले लिया है और हरी मिर्च ले लिया है, 1 चम्मच दही लिया है और भुना हुआ जीरा ले लिया है, और इसमें भी डालेंगे सेंधा नमक। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा अब नींबू का रस डालेंगे, काफ़ी बढ़िया से चटपटा बनेगा। दोस्तों, ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो नमक पर व्रत रखते हैं। व्रत 2 तरीक़ों से रखा जाता है, एक फलाहार होता है और एक नमक पर रखा जाता है, तो ये उन लोगों के लिए है। अब चटनी जो हमने पीस लिया था उसे एक छोटा सा बोल में रखेंगे, 2 से 3 चम्मच, और इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया है चावल और साबूदाना का, उसे भी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अब हमारे पास 2 पेस्ट बनकर तैयार है। अब ये रहा हमारा चटनी, तो चटनी बिल्कुल अलग रखेंगे, ये हम डोसा के साथ खाने के लिए हमने बनाया है। चलिए, 2 पेस्ट तैयार है। अब यहाँ पे पैन में 2 चम्मच मैंने गाय का घी डाला है। दोस्तों, प्रसाद गाय के घी में ही बनाया जाता है, पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, पर ज़्यादातर घी में ही बनाना होता है। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया, उसमें थोड़ा जीरा डाल दिया, अदरक और हरी मिर्च मैंने डाला है। दोस्तों, लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यहाँ पे जब काफ़ी बढ़िया से भून जाए तब उबला हुआ आलू डाल देंगे, और उबला हुआ आलू इस तरीके से तोड़ कर डालिएगा, ज़्यादा बढ़िया बनता है। और इसके ऊपर फिर से स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, और भुना हुआ जीरा का पाउडर, और थोड़ा सा अपने चटपटा के अनुसार नींबू का रस डाला है, और धनिया का पत्ता डालकर काफ़ी बढ़िया से इसे भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसे भूनने की आवश्यकता नहीं है, बस हल्का सा सुनहरा इसे भून लेना है। हमारा आलू काफ़ी बढ़िया से भून चुका है, तो अब इसे साइड करते हैं। हमारा चटनी बन गया, आलू तैयार है, पेस्ट बन गया। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कटोरी में पानी लिया है और इसमें कुछ बूंद घी का डाला है। घी थोड़ा सा हल्का ठीक है, आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, पर घी में प्रसाद बनाया जाता है।
अब मैं यहाँ पे लोहे के तवे पर आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तवे को काफ़ी बढ़िया से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद गैस ऑफ करेंगे और तवे को नीचे रखेंगे। जो हमने पानी और घी का मिश्रण तैयार किया था उसे इसमें कॉटन के कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर से इस तरीके से आपको रब करना है। वाइप कीजिएगा थोड़ा थोड़ा। इसमें हल्का सा नमी प्रदान करना पड़ता है ताकि टेम्परेचर जो है हमारे तवे का वो बढ़िया हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो हमारा जो डोसा है वो चिपक जाएगा और वो जल जाएगा। और इस तरीके से हल्का सा वाइप करने के बाद हमने जो ग्रीन वाला पेस्ट बनाया था मिश्रण उसे इसमें इस तरीके से कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, ये मैंने सिर्फ सुंदर लगने के लिए बनाया है, मतलब कि इस तरीके से किया है ताकि डोसा जो है हमारा सुंदर लगे। आप चाहें तो सिंपल भी डोसा बना सकते हैं अगर ये ग्रीन वाला नहीं करना चाहते हैं तो। और इस तरीके से आपको गैस के ऊपर रख देना है। थोड़ा देर के बाद जब ये हल्का पक जाए, मतलब एक दूसरे में चिपक जाए, तब इसके ऊपर से वाइट वाला बैटर रखेंगे। और इस तरीके से आपको पतला मोटा जितना आपको बनाना पसंद है, मतलब खाना पसंद है, ज़्यादा पतला खाना पसंद है तो पतला बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि मोटा ही बनाएं तो आप फिर मोटा बना लीजिए। और इस तरीके से आपको फैला लेना है और मीडियम आंच पर इसे आपको बनाना है। तो देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा डोसा बनकर तैयार है। बस इस तरीके से आपको निकाल लेना है। दोबारा इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे। पहले तवे को काफ़ी बढ़िया से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद गैस को ऑफ करेंगे और जो हमने पानी और घी का मिश्रण तैयार किया था इसके ऊपर से हल्का सा रब करेंगे। गैस को मैंने अभी ऑफ़ नहीं किया है, अब मैं ऑफ़ करूँगी, ठीक है। अब जैसे ही नीचे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तवा, उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी ग्रीन वाला पेस्ट। तो इसे भी इस तरीके से डाल दिया और डालने के बाद इसे दोबारा से पकाएंगे। और जब काफ़ी बढ़िया से ये चिपक जाए तो फिर इसके ऊपर से बैटर को डाल देंगे, फैला लेंगे और बढ़िया सा क्रिस्पी सा डोसा बनकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना, तो आप देखते जाइए, काफ़ी बढ़िया से बारीकी से सीखिएगा ताकि आपका रेसिपी घर पर ख़राब ना हो। देखिए जैसे जैसे ये पकता है वैसे वैसे साइड से अपने आप ये उखड़ना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा हल्का सा वेट करेंगे, तुरंत इसे मत हटाइएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, मतलब रहने देंगे तो थोड़ा क्रिस्पी बनता है, अच्छा बनता है। अगर तुरंत आप इसे हटा लीजिएगा तो वो सॉफ्ट बन जाएगा। तो इसे गर्मा गर्म ही खाइएगा, बिल्कुल ही क्रिस्पी बनकर ये तैयार होता है। तो बस इसे भी हम बना लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए दूसरा वाला भी हमारा डोसा बनकर बिल्कुल ही तैयार है। देखिए ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है ना, बिल्कुल पतला सा। अब आप चाहें तो सिर्फ वाइट भी डोसा बना सकते हैं अगर आप ग्रीन वाला लिक्विड नहीं डालना चाहते हैं तो इसी तरीके से हमारा सारा का सारा डोसा बनकर तैयार है। अब आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाते जाते नवरात्रा की शुभकामनाएं आप सभी को, मेरे यूट्यूब फैमिली।